बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास न तो ज्यादा जमीन थी, न पैसे और न ही कोई बड़ा सहारा। उसके पास था तो बस एक पुराना सा घर, एक छोटी सी जमीन और एक बैल जिसका नाम था कल्लू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। उसकी पत्नी सीता उसे उठाती और कहती, अरे रामू, चाय पी लो, फिर खेत जाना। रामू मुस्कुरा कर कहता, सीता, आज फसल अच्छी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उनके दो छोटे बच्चे थे, गोलू और पिंकी। गोलू स्कूल जाना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो अक्सर खेत में पिता का हाथ बटाता था। गांव के लोग रामू को जानते थे। कोई उसे गरीब कहता, कोई बेवकूफ, लेकिन रामू सबकी मदद करता था। एक दिन गांव में जोर की बारिश हुई। सब किसान खुश थे, लेकिन रामू की जमीन नीची थी। सारा पानी भर गया और बीज बह गए। रामू खेत में बैठकर सिर पकड़कर बैठ गया। कल्लू बैल उसके पास आकर हूंस की आवाज करने लगा, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। रामू बोला, कल्लू, लगता है इस बार भी किस्मत ने धोखा दे दिया। उसी शाम गांव के साहूकार लालचंद रामू के घर आया। उसने मोटी आवाज में कहा, रामू, पिछला कर्ज कब चुकाएगा? रामू डरते हुए बोला, मालिक, फसल खराब हो गई है, थोड़ा समय दे दो। लालचंद हंसते हुए बोला, अगर पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी। ये सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे चुपचाप खड़े थे। उस रात रामू सो न पाया। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, क्या गरीब होना गुनाह है? उसी रात कुछ अजीब हुआ। रात रामू की आंख लग ही नहीं पाई थी कि अचानक तेज हवा चलने लगी। खपरेल की छत से फड़-फड़ की आवाज आने लगी। कल्लू बैल ने जोर से आवाज की, हूंस। रामू हड़बड़ा कर उठा, अरे ये क्या हो रहा है? तभी घर के बाहर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, रामू, ओ रामू। रामू डरते डरते बाहर निकला। उसने देखा एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, इस रात में आप? बाबा मुस्कुराए, मैं रास्ता भटक गया हूँ बेटा, क्या एक रात ठहर सकता हूँ? जरूर बाबा, गरीब है पर दिल बड़ा है। बाबा अंदर आए। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो गए। गोलू बोला, बाबा, आप कहानी सुनाओगे? बाबा हंसे, अगर खाना मिलेगा तो कहानी भी मिलेगी। खाना खाने के बाद बाबा बोले, रामू, तुम बहुत गरीब हो, फिर भी दिल से अमीर हो। रामू की आंखें भर आईं। बाबा, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। धप! अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। बच्चे डर गए। बाबा बोले, डरो मत, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। रामू चौंक गया, तो आप? बाबा मुस्कुराए, मैं प्रकृति का सेवक हूँ। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। बाबा ने रामू को एक छोटा सा बीज दिया, सीड। वो बीज हल्का सा चमक रहा था। इसे अपने खेत में लगाना, बाबा बोले, लेकिन याद रखना, लालच, ईमानदारी नहीं छोड़नी और मेहनत पूरी करनी। रामू ने कांपते हाथों से बीज लिया। बाबा, क्या इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी? बाबा बोले, किस्मत बदलने की ताकत मेहनत में होती है। ये बीज सिर्फ रास्ता दिखाएगा। इतना कहकर बाबा बाहर गए। जैसे ही वो गांव की सीमा से बाहर निकले, वो गायब हो गए। सुबह हुई। रामू को लगा जैसे सपना था, लेकिन उसके हाथ में बीज था। रामू खेत पहुंचा। जहां पानी भरा था, वहां कीचड़ ही कीचड़ थी। गांव वाले हंसने लगे, अरे रामू, अब क्या उगाएगा? रामू चुपचाप बीज बोने लगा। कल्लू बैल भी साथ खड़ा था। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, मिट्टी हिलने लगी। फटाक! एक छोटा सा पौधा निकल आया। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे? कुछ ही घंटों में पौधा बड़ा होने लगा। पत्ते चमकदार थे, फल सुनहरे। लेकिन तभी लालचंद साहूकार ने ये सब देख लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर ये जमीन मेरी हो गई तो मैं राजा बन जाऊंगा। लालचंद ने मन ही मन साजिश रच ली। रामू के खेत में उगा वो अनोखा पौधा अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। सुबह शाम लोग देखने आते। कोई कहता, ऐसा पौधा मैंने कभी नहीं देखा। कोई हंसकर कहता, जरूर कोई जादू है। रामू सबकी बात सुनता, लेकिन चुप रहता।
वो रोज समय पर खेत जाता, पानी देता और पौधे से ऐसे बात करता जैसे वो जिंदा हो। मेहनत से ही सब मिलेगा, वो खुद से कहता। दूसरी तरफ लालचंद साहूकार की नींद उड़ चुकी थी। वो अपनी छत पर टहलता हुआ बड़बड़ाता, अगर ये खेत मेरे हाथ लग गया तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने अपने चमचे भोलू को बुलाया। भोलू, किसी तरह रामू से खेत छीनना है। भोलू बोला, मालिक, मैं गांव वालों को भड़काता हूँ। अगले दिन भोलू ने गांव में अफवाह फैला दी। अरे भाइयों, रामू के खेत में तो भूत रहता है। जो पौधा उगा हुआ है ना उसके खेत पर, वो एक अशुभ पौधा है। ये सुनकर गांव वाले डर गए। कुछ लोग रामू के घर आकर बोले, अरे रामू, ओ रामू, इस पौधे को काट दे, गांव पर मुसीबत आ जाएगी। रामू शांति से बोला, भाइयों, ये मेरी मेहनत का फल है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन डर फैल चुका था। लालचंद ने मौका देखकर पंचायत बुलवाई। मुखिया जी बोले, रामू, लोग डर रहे हैं, क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये पौधा सही है? रामू बोला, मुखिया जी, ये पौधा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लालचंद हंसते हुए बोला, अगर नुकसान हुआ तो किसकी जिम्मेदारी होगी? रामू ने सिर झुका लिया। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया, गोलू और पिंकी। तभी गोलू आगे आया, बच्चों, मेरे बाबू झूठ नहीं बोलते। पूरा गांव चुप हो गया। पंच ने फैसला सुनाया, 3 दिन में अगर इस पौधे से गांव को फायदा हुआ तो खेत रामू का, अगर नुकसान हुआ तो खेत लालचंद का। रामू की परीक्षा शुरू हुई। मुश्किल के दिन। पहले दिन तेज गर्मी पड़ी। लोग बोले, देखो भाई, उस गरीब रामू के पौधे की वजह से गर्मी बढ़ गई। हाँ भाई, रामू ने पेड़ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसकी वजह से हम सभी को परेशानी हो रही है। दूसरे दिन आंधी आई। लोग बोले, ये पौधा अशुभ है। देखो भाई, आज आंधी आ रही है, ये पौधा तो सचमुच ही अशुभ है। रामू का मन टूटने लगा। रात को वो अपने खेत में बैठा बैठा बोल रहा था, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तू मुझे इतना क्यों तड़पा रहा है? उसी रात हवा चली और जादुई पेड़ के पत्तों से आवाज आई, मेहनत मत छोड़ो रामू। रामू चौंक गया। उसे बाबा की बात याद आई, ईमानदारी और मेहनत से अगर काम करेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुनहरे फल पक गए। रामू ने पहला फल तोड़ा। जैसे ही रामू ने फल गांव के कुएं में डाला, पानी मीठा और साफ हो गया। गांव वाले हैरान थे, वरदान था। लालचंद, तूने लालच में गांव वालों को डराया, धमकाया, उसके लिए तुझे कड़ी सजा मिलेगी। लालचंद शर्म से सिर झुका गया। मुझसे गलती हो गई, मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा आगे से फिर कभी नहीं करूंगा। रामू आगे आया और बोला, पंच जी, इसे सजा मत दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। गांव वाले दंग रह गए। इतनी बड़ी जीत के बाद भी रामू के दिल में बदले की भावना नहीं थी। पंच बोले, आज साबित हो गया, रामू सचमुच अमीर है। और फिर लालचंद ने फिर ऐसा नहीं किया, गांव वालों को परेशान नहीं किया। रामू ने पौधे के बीज पूरे गांव में बांटे। ये जादू नहीं, वो बोला, ये मेहनत, ईमानदारी और एकता का फल है।